ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्कारः प्रियांशः श्रोताराः। अद्य वयम् आचार्य चाणक्येन रचितस्य राजनीतिसमुच्चयस्य द्वितीय अध्यायस्य चतुर्थं श्लोकं पठिष्यामः। अस्मिन् श्लोके आचार्य चाणक्यः कथयति अस्माकं जीवने एते चत्वारः अतीव महत्वपूर्णाः भवन्ति। के ये अस्माकं आजीवनं प्रेरयन्ति तादृशः चत्वारः विद्यन्ते। के यथा अस्माकं पुत्रः, पुनश्च अस्माकं पिता, अस्माकं पुत्रः, अस्माकं मित्रं, पुनश्च अस्माकं भार्या। ये तु आदिवसम् आजीवनं च अस्मत्सम्बद्धाः भवन्ति। अतः तेषां परीक्षणविषये, तेषां वस्तुतः कर्तव्यविषये अत्र आचार्य चाणक्यः अस्मिन् श्लोके कथयति। पुत्रस्य किं लक्षणं? पुत्रः स पुत्रः उच्यते यदि तत्कार्यं सम्पादयति। तद्विषये निगदितं वर्तते आचार्य चाणक्येन। पुत्रविषये, पितुर्विषये, पुनः मित्रविषये, पुनश्च भार्याविषये। एतेषां वास्तविकरूपेण कथं ज्ञानं भवेत् तद्विषये अत्र आचार्य चाणक्येन निगदितं वर्तते। पश्यन्तु, ते पुत्रा ये पितुर्भक्ताः स पिता यस्तु पोषकः तन्मित्रं यस्य विश्वासः सा भार्या यत्र निर्वृतिः, सा भार्या यत्र निर्वृतिः। तो ते पुत्रा ये पितुर्भक्ताः सा पिता यस्तु पोषकः तन्मित्रं यस्य विश्वासः सा भार्या यत्र निर्वृतिः। प्रथमं तावत् वयं पश्यामः कानि सन्ति संयुक्तानि पदानि। पितुर्भक्ताः, पितुः भक्ताः, सा पिता सः पिता, यस्तु यः तु, तन्मित्रं तत् मित्रं तन्मित्रं, तत् मित्रं तन्मित्रम्। एवं सन्ति अत्र संधियुक्तानि पदानि। वयम् एतस्य श्लोकस्य अन्वयं कुर्मः। ये पितुः भक्ताः ते पुत्राः। ये पितुः भक्ताः, ये पितुः भक्ताः ते पुत्राः इति प्रथमवाक्यस्य अन्वयः। पुनश्च द्वितीयवाक्यं किं वर्तते? यः तु पोषकः सः पिता, यः तु पोषकः सः पिता अस्ति। क्रियायाः समाहारः अस्माभिः करिष्यते। ते पुत्राः ये पितुः भक्ताः ते पुत्राः सन्ति। और पुनश्च यः तु पोषकः भवति, यः तु पोषकः भवति सः पिता अस्ति। एवं पुनश्च यस्य जनस्य विश्वासः अस्ति तत् मित्रम् अस्ति। यत्र निर्वृतिः यया यत्र निर्वृतिः भवति सा भार्या अस्ति। एवं अस्य श्लोकस्य अन्वयः अस्माभिः विधास्यते। पुनः पश्यन्तु, ये पितुः भक्ताः भवन्ति
ते पुत्राः सन्ति। यः तु पोषकः भवति स पिता अस्ति। यस्य जनस्य विश्वासः भवति तत् मित्रम् अस्ति। पुनश्च यत्र यया निर्वृत्तिः भवति सा भार्या अस्ति। एवम् अस्माभिः एतस्य श्लोकस्य अन्वयः विधास्यते। अत्र पश्यन्तु समस्त पदानि कानि सन्ति एक बार में हम पश्यामः। अत्र समस्त पदानि अत्र न सन्ति, अतः इदानीं वयम् अग्रे गच्छामः, पदानां परिचयं स्वीकुर्मः। ते, इदानीं ते इति तत् सर्वनाम शब्दः पुल्लिङ्गे प्रथमाविभक्तौ बहुवचने भवति। ते पुत्राः अजन्तकारान् पुल्लिङ्ग शब्दः। अस्मिन् अस्ति प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। पुनश्च ये यत् सर्वनाम शब्दः पुल्लिङ्गे प्रथमा विभक्तौ बहुवचने भवति ये। पुनश्च पितुः ऋकारान् पुल्लिङ्ग शब्दः। अस्मिन् पदे षष्ठी विभक्ति एक वचनं विद्यते। भक्ताः अजन्त अकारान् पुल्लिङ्ग शब्दः। अस्मिन् पदे अस्ति प्रथमा विभक्ति बहुवचनं। पुनश्च सः तत् सर्वनाम शब्दः पुल्लिङ्गे प्रथमा विभक्तौ एकवचने भवति सः। पुनश्च पिता, पिता ऋकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः प्रथमा विभक्तौ एकवचने भवति पिता। यः यस्य सर्वनाम शब्दः पुल्लिङ्गे प्रथमा विभक्तौ एकवचने भवति यः। तु इति अत्र पादपूर्ते एव तु इत्यस्य प्रयोगः सञ्जातः। अव्ययं विद्यते। पोषकः अजन्तकारान् पुल्लिङ्ग शब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचनं विद्यते पोषकः। तत् इति अजन्त इति तत्र तत्सर्वनाम शब्दः नपुंसकलिङ्गे प्रथमा विभक्तौ एकवचने भवति तत्। मित्रम् अजन्त आकारान् नपुंसकलिङ्ग शब्दः। अस्मिन् अस्ति प्रथमा विभक्ति एकवचनं। यस्य यत् सर्वनाम शब्दस्य पुल्लिङ्गे एव षष्ठी विभक्ति एकवचने भवति यस्य। यत्र पुनश्च विश्वासः अजन्तकारान् पुल्लिङ्ग शब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचने अस्ति इदं पदं। सा तत् सर्वनाम शब्दः स्त्रीलिङ्गे प्रथमा विभक्ति एकवचने भवति सा। भार्या अजन्त आकारान् स्त्रीलिङ्ग शब्दः। अस्मिन् अस्ति प्रथमा विभक्ति एकवचनं। यत्र इति अव्ययं। पुनश्च निर्वृत्तिः इति अजन्त इकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दः। अस्मिन् अस्ति प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। इदानीं वयं स्वीकृतवन्तः कानि सन्ति के पदाः कस्यां विभक्तौ पुनश्च कस्मिन् वचने पुनश्च तेषां कः परिचयः। इदानीं वयं ज्ञातवन्तः स्वीकृतवन्तः। तदनुगुणमेव अत्र अस्माभिः एतस्य श्लोकस्य व्याख्या विधास्यते। ये जनाः पितुः जनकस्य भक्ताः भजनशीलाः आज्ञापालिनः पालकाः भवन्ति ते तादृशाः ते जनाः पुत्राः सुताः सन्ति। पुनश्च यः जनः पोषकः पालकः अस्ति सः पिता भवति, सः जनकः उच्यते। यस्य जनस्य विश्वासः विश्वस्तिः अस्ति तत् मित्रं सुहृत् वा भवति उच्यते वा। यत्र यस्मिन् स्थले यया स्त्रिया निर्वृतिः सौख्यं भवति सा स्त्री एव भार्या पत्नी धर्मपत्नी उच्यते वा अस्ति। एवं आशयः कः, सरलार्थः कः। ये जनाः
पितुः भक्ताः भवन्ति, पितुः आज्ञां पालयन्ति, वस्तुतः ते एव पुत्राः उच्यन्ते। ये जनाः, यह जनः पुत्रान्, पत्नीं, गुरुं, ब्राह्मणं वा सेवते, पोषयति, सः निश्चयेन पिता एव भवति। यह जनः विश्वास्यः, विश्वासयोग्यः भवति, तद् एव मित्रम् उच्यते। पुनश्च यया स्त्रिया येन कलत्रेण सुखस्य प्राप्ति भवति, सा स्त्री एव भार्या धर्मपत्नी वा उच्यते। एवं अस्य श्लोकस्य सरलार्थ। इस प्रकार हम इसको हिंदी में भी समझ लेते हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक है और बहुत ही उत्तम श्लोक आचार्य चाणक्य ने जो है कहा है। इसमें पुत्र, पिता, मित्र और पत्नी, इन तीनों चारों की कसौटी के लिए एक मानदंड निर्धारित किया है। उस मानदंड में, उस मापदंड में एक मापदंड निर्धारित किया है और उस मापदंड में खरे उतरने वाले जो लोग हैं वही उस श्रेणी में आ सकते हैं। जैसे आचार्य चाणक्य ने कहा कि पुत्र तो बहुत हैं, लेकिन हम सभी को पुत्र नहीं कह सकते। पुत्र तो वही हैं जो पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, पिता के इच्छानुकूल चलते हैं, पिता के द्वारा बताए गए सन्मार्ग का अनुसरण करते हैं, उस पथ पर आगे बढ़ते हैं। ऐसे व्यक्ति ही क्या कहलाते हैं? ऐसे व्यक्ति ही पुत्र कहलाते हैं। वह पुत्र नहीं है जो पिता के विपरीत बताए गए सन्मार्ग के विपरीत आचरण करता है, वो पुत्र की संज्ञा में नहीं आ सकता है। आचार्य चाणक्य का यह आशय है कि पिता द्वारा बताया गया जो भी सदुपदेश है, उस सदुपदेश पर पुत्र को चलना चाहिए। यदि पिता गलत संदेश देता है, गलत आदेश देता है, कुउपदेश देता है, तो पुत्र को, पिता को उस सही मार्ग पे लाने की चेष्टा करना चाहिए। तो देखो, प्रसंगानुकूल इन का अर्थ परिवर्तित भी हो जाता है। अब कोई ये कहेगा कि पिता ने तो मुझे कह दिया कि चोरी कर लो, तो मैं क्या करूं? अब मैं, पिता ने कहा मुझे, मैं उसका पालन कर लूं? नहीं, यहां पर विचार करने की आवश्यकता है कि अगर पिता सदुपदेश दे रहा है, उत्तम मार्ग के लिए हमें प्रेरित कर रहा है, जिससे हमारा नव निर्माण, समाज निर्माण होगा, उस उपदेश का पालन हमें अवश्य ही करना चाहिए, तब हम पुत्र की श्रेणी में आएंगे। यदि पिता स्वयं गलत आदेश दे रहा है, किसी गलत करने का आदेश दे रहा है, तो पिता को सही मार्ग पर लाने पर उससे निवेदन करना चाहिए कि इसका ये परिणाम है, इसका ये स्थिति होगी, इसलिए हमें ये कार्य नहीं करना चाहिए। और यदि तो यहाँ पर सत्मार्ग, सदुपदेश, सही मार्ग पर चलने की बात कही जा रही है। इस कारण से यहाँ पर जो इसका अर्थ है वो सत उपदेश है, सच्ची बातें हैं, अच्छी बातें हैं, जिनसे समाज का निर्माण, उस पुत्र का निर्माण होता है। ऐसी बातों का उपदेश करने वाला जो पिता होता है, वो ऐसे पिता की बात हमें माननी चाहिए, तो वो व्यक्ति पुत्र की श्रेणी में आएगा, ये आशय है। और दूसरी बात ये बताया कि पिता वही है जो पोषक है। अब देखो, राजा भी पोषण करता है। बहुत सारी, वर्तमान में देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिता ने जन्म दिया, उसके बाद जो है उसको छोड़ दिया, कहा जाओ तुम कमाओ खाओ, मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो वो क्या है? वो केवल मात्र उदर से, वीर्य से उत्पत्ति का कारण हो जाता है, जन्म की उत्पत्ति का कारण होता है पिता, ना कि पिता का कारण एक और भी है कि उत्पन्न तो करे लेकिन उसका पोषण भी करे। अगर पिता पोषण नहीं करता तो वो उसका धार्मिक पिता नहीं होता। जन्म का तो हेतु है लेकिन पोषण का हेतु नहीं, और जन्म से कहीं ज्यादा अच्छा पोषण है। जन्म तो किसी का हो सकता है, लेकिन पोषण यदि अच्छी तरह से नहीं हुआ तो उसका जीवन बिगड़ जाता है। आजीवन उसके जन्म न होने से अच्छा है, उसका जन्म न हो, जन्म लेने से अच्छा है कि जन्म न हो।
क्योंकि वो अगर पोषण नहीं होगा, शिक्षा दीक्षा नहीं मिलेगी, सही मार्ग नहीं मिलेगा, तो समाज में उसको यश प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, आजीवन दरिद्रता की गर्त में पड़ा रहेगा और कोसता रहेगा भाग्य को भी, अपने परिवार को भी। तो इस तरह किसी भी पिता वही है। 5 प्रकार के पिताओं का उल्लेख होता है, 5 प्रकार के पिता होते हैं, और उन 5 पिताओं में एक पिता पोषक जो होता है, पोषण करने वाला, आपको शिक्षा दिलाए, आपको पुष्टि करे, परिवार के लिए जो संसाधन उपलब्ध कराता है, आपको आगे बढ़ाता है, वही पिता है। पिता की व्युत्पत्ति भी यह पिपरति स पिता। हम परम परमेश्वर परमात्मा के लिए भी पिता शब्द की संज्ञा देते हैं। और इसके अतिरिक्त हमारे जीवन में हमें जिस प्रकार से पोषण प्राप्त होता है, जिनसे पोषण प्राप्त होता है, हम उनको पिता की तरह ही मानते हैं। तो पिता एक बहुत ही व्यापक शब्द है, और यहाँ पर पोषक की बात की गई है, यानी परिवार में विद्यमान जो एक व्यक्ति जो हमारे जन्म का कारण है, यदि वो हमारा पोषण करता है, हमको संरक्षण देता है, हमें शिक्षा देता है, शिक्षा प्रदान कराता है, हमारा नवनिर्माण कराता है, ऐसा जो व्यक्ति है वो पिता की श्रेणी में आता है। वो व्यक्ति पिता की श्रेणी में नहीं आ सकता जो इन मापदंडों से अलग है, और पिता उस पुत्र को जन्म लेकर के केवल जन्म दे दिया है ऐसा मान करके यदि उससे विरक्त हो जाता है, पोषक आदि कार्यों को नहीं, पोषण आदि कार्यों को नहीं करता है, तो निसंदेह वो पिता की श्रेणी में, उस वास्तविक पिता की श्रेणी में नहीं आता है। तो आचार्य चाणक्य का बहुत ही सुंदर और बहुत ही व्यवहारिक श्लोक है, और बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि व्यक्ति का कर्तव्य श्रेष्ठ होता है, और कर्तव्य से ही वो व्यक्ति पहचान में आता है। पिता अपने कर्तव्य से च्युत हो जाए तो समाज में अयस अकीर्ति को प्राप्त होता है, और अकीर्ति अयस मृत्यु के समान है। तो इस तरह ये बहुत ही सुंदर बात कही गई है। और मित्र, देखिए जीवन में मित्र का बहुत ही सहयोग है। हमारी जीवन की यात्रा मित्र के सहारे बहुत ही सरल बन जाती है, क्योंकि मित्र के विषय में आचार्य चाणक्य ने प्रथम समुच्चय प्रथम अध्याय में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। और मित्र को यहाँ पर भी इन्होंने लिया है कि मित्र का एक गुण ये है कि वो विश्वसनीय, वो अपने दूसरे के प्रति, मित्र के प्रति विश्वास प्रकट करे, उसका विश्वास पात्र बन जाए। अर्थात विश्वास पात्र का मतलब कि उसके द्वारा बताई गई जो गोपनीय बातें हैं उनको अपने संयमित रख करके और उसके हित का चिंतन करे, तो वो विश्वास पात्र होता है। कोई आवश्यकता पड़ गई, उस आवश्यकता पर वो खड़ा हो गया, तो वो मित्र हो जाता है। तो विश्वास एक बहुत बड़ी बात होती है। हम अपने जीवन में सभी लोगों पर विश्वास नहीं कर सकते। जो हमारे अति सन्निकट हैं, जो हमारे हित अनहित में हमारे पास रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों पर हम विश्वास करते हैं, और विश्वास से ही इस जीवन की यात्रा को आगे ले जाता है। विश्वास से ही जीवन का आधार है, जीवन का स्तंभ है, जिससे जीवन चक्र पूरा चलता रहता है। तो उस जीवन चक्र में मित्र एक कड़ी है, और जो हमारे साथ चलती है, और ये विश्वसनीय होनी चाहिए, विश्वास युक्त होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को हमें मित्र बनाना चाहिए, और वही व्यक्ति हमारी सहायता, हमारा उपकृत करता है। मित्र के उपरांत भार्या, भार्या माने स्त्री, पत्नी अपनी धर्म पत्नी, जो कि गृहस्थ जीवन की, गृहस्थ रूपी सकटिका की एक चक्र है, एक पहिया है। जैसे एक सकटिका एक पहिए के सहारे नहीं चल सकती, वैसे ही गृहस्थ जीवन धर्म पत्नी के बिना नहीं चल सकता था। दोनों की पति पत्नी के संयोग से ही धर्म सकटिका, गृहस्थ सकटिका चल पाती। तो उसमें भी धर्म पत्नी कैसी होनी चाहिए, तो बताया आचार्य चरण ने, जिससे सुख की प्राप्ति हो, जो आनंद प्राप्त कराए, जो सुख की ओर हमें उन्मुख करे। ऐसी जो धर्म पत्नी है, वही ऐसी जो स्त्री है, वो धर्म पत्नी की श्रेणी में आएगी। वो पत्नी नहीं आएगी जो कि अपने कुल की, अपने पति की मर्यादा को तार तार करे, उसे अपने चरित्र के माध्यम से मानसिक उत्पीड़न करे, जितनी आय है उससे अधिक व्यय करे, और जो है
इस पति द्वारा बताए गए मार्ग का अनुकरण न करे। ऐसी जो स्त्रियां हैं उन स्त्रियों को जो है भार्या की कोटि में नहीं कहा गया है। इन्होंने कहा कि जहां से सुख की प्राप्ति होगी, सुख मतलब अनुकूलता होगी, यहाँ निवृत्ति का मतलब अनुकूलता है। और जो पहले श्लोक में बताया था कि भार्या छंदानुगामी, तो छंदानुगामी का मतलब अनुकूल व्यवहार करे। अब स्त्री यदि प्रतिकूल व्यवहार करती है तो क्या हो जाता है, वो मानसिक विकृति होती है, मन में तनाव उत्पन्न होता है, सही कार्य व्यक्ति कर नहीं पाता है, जो कर्तव्य है उनसे च्युत होने लगता है, मानसिक तनाव के कारण दूसरे कार्य भी शिथिल हो जाते हैं। तो ये बात तो अभिज्ञान शाकुंतलम में बड़ा सुंदर है किया है कि वामा कुलसाधया, जो विपरीत आचरण करने वाली हैं वो पति के विपरीत आचरण करने वाली हैं, भार्यागत जो नियम है उनसे विपरीत आचरण करने वाली जो स्त्रियां हैं वो वास्तव में किस श्रेणी में आती हैं, वो वास्तव में कुल की और मर्यादा की वो एक व्याधि है, आधि है, मानसिक बीमारियां हैं। इस श्रेणी में महाकवि कालिदास ने उन स्त्रियों को रखा है। आचार्य चाणक्य भी इस विषय में कह रहे हैं कि स्त्री वही है जो धर्म पत्नी वही है जो पति के अनुकूल चले, दोनों में सामंजस्य। अभी नहीं कि पति कुछ गलत कर रहा है, बहुत ही विपरीत आचरण कर रहा है, उसे गलत कहने के लिए कह रहा है, तो उस स्थिति में भी पत्नी को क्या करना चाहिए, उस स्थिति में पत्नी को उसके अनुकूल नहीं चलना चाहिए। क्योंकि यही यही एक बहुत बड़ी बात है कि हम किसी चीज को एकदम से समष्टिगत ले लेते हैं। अब हमने ये श्लोक कह दिया, इस श्लोक इस पंक्ति को कहा, इस पंक्ति का ये आशय कभी नहीं है कि स्त्री पति अपनी मनमानी करता रहे और स्त्री उसको सहती रहे, ये भी नहीं, क्योंकि दोनों का सामंजस्य होना चाहिए, दोनों की अनुकूलता होनी चाहिए, दोनों की सहमति होनी चाहिए, ना कि एक की हिंसा और एक की शत्रुता होनी चाहिए। परिस्थितियों वश हम हिंसक बन जाते हैं, कुछ परिस्थितियां आ जाती, लेकिन हमेशा वही परिस्थिति बनी रहे तो वो उनमें से किसी एक को एक बहुत अच्छा निर्णय लेना पड़ता है। तो उस स्थिति के लिए जो बात है वो कुछ विपरीत है। पंक्तियों का आशय देश काल परिस्थिति के अनुकूल होता है, और यही स्थिति प्राचीन काल में मैं देख रहा हूं कि वैदिक जो सूक्तियां हैं और वैदिक बातों को विपरीत तरह से प्रस्तुत किया गया और समाज में भ्रांति फैलाई गई। तो कोई भी पंक्ति हो, कोई भी आशय हो, वो स्थिति और परिस्थिति के अनुकूल उसका अर्थ परिवर्तित होता रहता है। तो हमें ये समझना चाहिए, सभार्या यति निवृत्ति, सुख प्राप्ति होती है। अब सुख की प्राप्ति नहीं है कि अब आपने अपनी स्त्री को किसी विकृत आचरण के लिए प्रेरित किया और वहां पर आप जो है अन्य चीजों से की प्राप्ति करके आप आनंद मना रहे हैं, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और ऐसा यदि कोई करता भी है, पत्नी इसका विरोध करती है, तो वो उचित भी। इस तरह की बातों में भी हमें समझना चाहिए ना। समर्पण कब होता है, त्याग कब होता है, जब व्यक्ति दूसरा भी उतना ही परिश्रम करता है, दोनों की ही समान स्थितियां होती हैं, तब वो व्यवहार आगे प्रवृत्त होता है। तराजू में यदि 1 किलो एक पलड़े में और 2 किलो एक पलड़े में रख दिया जाए तो दोनों पलड़े एक तो ऊपर रहेगा एक नीचे रहेगा। प्रेम भाव में दोनों समान होना चाहिए। अगर ऊपर नीचे होगा तो जीवन में क्या आएगी, खिन्नता आएगी, समानता कभी नहीं आ सकती। तो इस प्रकार बहुत ही सुंदर श्लोक है, बहुत ही समीक्षा करने योग्य श्लोक हैं, जिन पर हम बहुत अच्छी तरह से समीक्षा कर सकते हैं और बहुत से सीखने की बातें हमें आज इस श्लोक से प्राप्त हुई हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम कल आचार्य चाणक्य के दूसरे अमूल्य और बहुत ही प्रभावकारी, जीवन को बदल देने वाले और हमारा मार्गदर्शन करने वाले श्लोकों के साथ उपस्थित होंगे। ओम शांति शांति शांति।